असम पूर्वोत्तर भारत का खूबसूरत राज्य, जहां ब्रह्मपुत्र की लहरों में बहती है सभ्यता की कहानी। चाय के बागानों की खुशबू और जंगल की विरासत में वन्य जीवों की समृद्ध दुनिया। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपी है एक जटिल हकीकत। हर साल की बाढ़ जिंदगी बहा ले जाती है और जब पानी नहीं होता तो खेत प्यासे रह जाते हैं। मिट्टी के बहुत हालत खराब है, ये बालू है और माने ये मिट्टी में कुछ भी नहीं हो सकता। नॉर्दर्न पार्ट का लैंड है, उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। ये सब इलाका में बहुत दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, इरिगेशन का बहुत प्रॉब्लम है। 8 इंच से 10 इंच गड्ढा खनने से आपको सैंड और ग्रेवल्स मिल जाएगा। बोरिंग अगर हम लोग 10 फीट जाएंगे तो उसके बाद वो बोरिंग टूट जाता है। पानी के लिए हम लोग को बहुत बड़ा बड़ा पॉन्ड बनाना पड़ता है, वहाँ से पानी लेके हम लोग खेत में देने। अब खेत में देंगे तो वो भी एक दिक्कत है। पानी हम लोग ऊपर में ज़्यादा तरफ देने से नहीं रहता है, वो सारे पर्कुलेट होकर चला जाता है। असम की 70% आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती और उससे जुड़े सेक्टर पर निर्भर है। लेकिन ज्यादातर इलाकों में पहले बाढ़ और फिर सिंचाई के साधनों के अभाव में सिर्फ एक फसल होती है। धान के बाद जमीनें खाली पड़ी रहती हैं। कुछ किसान मुश्किल से दूसरी फसल ले पाते हैं। दादा परदादा मेरा पिता सब खेती बाड़ी ही करता था। मेरे पिताजी जब खेती करते थे तो टोरा करते थे, मतलब पैसा वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है और उतना सा ज़मीन वगैरह भी नहीं है। पहले खेती करने में मुश्किल आते थे, इसलिए हम फ्लड इरिगेशन देते थे, खुला पानी देते थे। अगर यहाँ हम पानी देंगे तो वो थोड़ा ऊंचा जगह है, उधर पानी नहीं पहुँचेंगे। अगर उधर पहुँचाना है तो ये डूबना पड़ेगा, तो खेती खराब हो जाता है। हम तो इधर खेती तो आलू, पोटैटो, वाटरमेलन और मक्का और राइस, ये सब खेती करता है। ये सब तो पूरा तो ये इलाका सब गरीब इलाका है। ये सब इलाका में बहुत दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, इरिगेशन का बहुत प्रॉब्लम है, नदी नाला नज़दीक नहीं है, पहाड़ी इलाका है। पहले तो हमारा इधर ज़्यादा धान ही होता है, और अभी थोड़ा थोड़ा चेंज करने लगा, थोड़ा पोटैटो, थोड़ा और वाटरमेलन पे नहीं था, अभी हम लोग के शुरू किया था धीरे धीरे। कोकराझार, बक्सा, गोलपारा, चिरांग और उदालगुड़ी जैसे जिलों के ज्यादातर इलाकों में ऊपर रेतीली मिट्टी और नीचे पथरीली जमीन है। बलुई रेत पानी तेजी से सोखती है तो नीचे के पत्थर बोरिंग भी नहीं होने देते। भूगोलिक दुश्वारियों, आर्थिक मुश्किलों की काली रात के बाद उम्मीदों से भरी एक सुबह हुई। जैन इरिगेशन की माइक्रो इरिगेशन तकनीक ने खेतों को हरियाली से भरना शुरू कर दिया है। आपको बताया जो सॉइल बहुत सैंडी है, इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। इसलिए इसको आप जो जैसे तरीक़ा से पानी देने से पेड़ को ज़्यादा टाइम उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसी तरीका का आपका पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ड्रिप इरिगेशन है, जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन है, वो ऊपर से खींचेगा, सॉइल सरफेस में 1 इंच 1.5 इंच होने से बस 2-3 दिन उसको पूरा वाटर सप्लाई करते रहेगा और सॉइल सरफेस में न्यूट्रिएंट बहुत सफिशिएंट है। अभी का जो सिस्टम है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल नया सिस्टम है। मतलब एक जगह से चालू किया तो सब जगह पे बराबर पानी बारिश की तरह पानी गिरता है, इसलिए हमने इस बार बहुत सारा लगाने का प्लानिंग किया है। फिलहाल हमारे पास पोर्टेबल जो स्प्रिंकलर है वो 2 हेक्टेयर पे लगा हुआ है। ड्रिप इरिगेशन हम अभी यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद हमारे वाटरमेलन कर सकता है, टमाटो, चिल्ली और बहुत कुछ कर सकता है। मैंने ये 1 साल में 3 फसल किया था। 50,000 55,000 रुपये 1 बीघे से मिल सकता है। अभी बिजली और बाकी सारे किसान को जब ड्रिप मिल जाएगा, अभी हम भी और हमारा गांव भी जितने फार्मर बा जितने कृषक थे सब भी पैसा कमाने सकता है। हमारा इधर वो मिट्टी का लेवल नहीं है,
पानी वो नीचे से देगा, कोई ज़्यादा बढ़ता है, कोई कम होता है, कोई उड़ता ही नहीं पानी। और स्प्रिंकलर से देने से हमारा क्या पूरा हर जगह में पूरा एक समान से मिल जाता है पानी। क्रॉप में यही फायदा है, जब हम इधर वो स्प्रिंकलर से पानी देगा तो पूरा क्रॉप हर जगह एक ही लेवल में होता है यार की। ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। Drip irrigations work very nice and its growth the plant is very healthy and fruits also now becomes very weak. बाली मिट्टी में आप कैसे पानी दोगे? वहाँ तो फ्लड इरिगेशन भी नहीं हो सकता। अगर फ्लड इरिगेशन करें तो पौधा सारे उखाड़ के ले चला जाएगा। फार्मर क्या करता है, ऐसे नदी के बीच में गड्ढा खोदता है, वहाँ से पानी उठता है, तो नदी है, पानी तो उब जाएगा। तो बाल्टी से ऐसे पानी उठाता है और कटोरी से पानी लेके एक एक पौधे के ऊपर पानी दे, और हर रोज़ कर रहा है ये। हम लोगों ने उनके घर में लगाया। वो बोलता है कि भैया अभी मेरा जो लेबर कॉस्ट है एकदम ही ख़त्म हो गया। तो उन्होंने बोला पहले अगर मैं आमदनी अगर 20% होता था सारे लेबर कॉस्ट, अभी मेरा आमदनी आप पकड़ लीजिए 60-70% भी बढ़ गया। हम लोगों ने जैन इरिगेशन से कम कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में ही 1500-2000 फार्मर को हम लोगों ने मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन ऐसे वगैरह दे के रखे हैं। असम के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के रूप में बड़ा हौसला मिला है। माइक्रो इरिगेशन पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 85% तक सब्सिडी दे रही हैं। जो 3-4 महीना तो बारिश में पानी में चला गया, बाकी जो रिमेनिंग जो ये है उसमें क्या कि जो पानी आया मिला था उसको वो तो बह के चला गया नदी में। तो फिर इरिगेशन के लिए मेनली जो इरिगेशन के लिए पानी चाहिए उसके लिए तो पानी नहीं रहता है, और मैक्सिमम जितना है वाटर कोर्स है वो भी सूख जाता है। इसलिए जो गवर्नमेंट का जो असिस्टेंस है जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन वो सब ज़रूरी हो गया। यहाँ फार्मर्स लोग ऑल मेथड से फार्मिंग करते हैं मेनली, तो उन लोग को मतलब माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के बारे में इतना कुछ ज़्यादा नहीं मालूम था, और इसके बावजूद भी जो इरिगेशन सिस्टम है वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, तो ये उन लोग के लिए मतलब लेना इतना आसान नहीं था। तो इसी दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आए आपका, तो 2018 से मतलब चालू हो गए, तो 85% में सब्सिडी में उन लोग को ये इरिगेशन सिस्टम मिलना शुरू हुआ है। जिस गर्म चाय से आपके और हमारे जैसे लाखों लोगों की सुबह होती है, उसका ज्यादातर हिस्सा असम से आता है। चाय बारिश पर निर्भर एक ऐसी फसल है जिसे खास तापमान और नमी चाहिए, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने काफी कुछ बदल कर रख दिया है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो असम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल बहुत ही सही होते थे, बहुत फ्रिक्वेंट रेनफॉल्स मिलते थे, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिगेशन सिस्टम की महसूस नहीं हुई लोगों को। बट अब जो सिचुएशन अराइज हो गया है जहाँ पे नवंबर से लेकर के मार्च तक बिल्कुल ही रेनफॉल कम हो गया है, और इवन जो कल्टीवेशन पीरियड है उस दौरान भी जो गैप्स है, वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल है वो काफ़ी कम हो गया। तो अब सभी प्रोड्यूसर्स को ये महसूस होने लगी है कि हमें किसी ना किसी तरह से इरिगेशन सिस्टम हमें अपना इस्तेमाल करना चाहिए। ऊपरी असम में डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट और शिवसागर से लेकर करबी आंगलोंग तक चाय बागानों में बड़े पैमाने पर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर और रेन गन लगाई जा रही है। सैकड़ों एकड़ के टी स्टेट ऑटोमेशन सिस्टम लग रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो रिवर जिस लेवल पे है और प्लांटेशन जहाँ पर है, तो 100 मीटर का एक एल्टीट्यूड डिफरेंस भी है। तो हमने वहाँ पे इन द पास्ट स्प्रिंकलर इरिगेशन वगैरह किया था, बट हमने ये देखा कि इफ़ेक्टिवनेस बहुत कम हो रहा है, हमारा एफिशिएंसी बहुत कम हो रहा है, क्योंकि एक तो आपको वाटर ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है फ्रॉम 0 लेवल टू 100 मीटर्स, तो वो पूरे वाटर को ट्रांसपोर्टिंग करने में एक फ्यूल का एक जो एक्सपेंडिचर जो रेगुलर आने वाला है वो हमें फेस करना पड़ रहा था। और साथ ही साथ हिली टेरेन में आप कोई भी काम करो तो कॉस्ट आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और प्लस वाटर होल्डिंग कम होता था। ज़्यादातर पानी जो है वो स्लोप्स में वॉश आउट हो जाते थे। फिर हम जैन इरिगेशन टीम के साथ पीयूष गटानी जी हैं जोरहाट में, उनके साथ टच में आए और हमने प्लान किया कि यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन ही सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि ड्रिप में बहुत ज़्यादा प्रेशर, ऑपरेटिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। 1-2 kg ऑपरेटिंग प्रेशर में
ड्रिप ऑपरेट करती है और 2022 के नवंबर से ये सिस्टम फुल्ली ऑपरेशनल हो गया था। तो पहला साल जो 2023 हमें मिला, 23 में हमें करीब 30% क्रॉप यील्ड में बेनिफिट मिला मुझे। पहले जो हमारा टी गार्डन था वो ड्राई सीजन में हमारा पेड़ मर जाता था ड्राई के कारण से, क्योंकि हमारा ये जो लैंड है पत्थर से भरा है, तो ड्राई सीजन में ज़्यादा रह नहीं पाता है। जब से हमारा गार्डन में जो जेन इरिगेशन की तरफ से जो पाइपलाइन फिटिंग किया है ड्रिप का, तो अभी ऐसा हुआ है कि ड्राई सीजन में भी हमारा जो पौधा है वो मतलब मारने के बजाय वो अभी पत्ता निकल रहा है ड्राई सीजन में भी। हाँ, ये पूरा 300 एकड़ का है, तो 300 एकड़ में जहाँ पे ड्रिप लगा है वहाँ से फ़ायदा देख के हम लोग अभी 100 एकड़ में और लगा रहा है ड्रिप का। इस टी एस्टेट में आपका जो है ड्रिप इरिगेशन भी लगा हुआ है और हम लोगों ने जगह जगह हाइड्रेंस पॉइंट दिए हैं जहाँ पे वो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम भी करा सकते हैं, जो जहाँ पे वो जब ज़रूरत हो तो वो रेन गन भी चलाते हैं। एक बार बागान लगाने पर 40 से 50 साल तक चाय की फसल ली जाती है। बार बार इरिगेशन लाइन बिछाना आसान नहीं होता, इसलिए 100 साल तक चलने वाली जैन की HDPE पाइप यहाँ की पहली पसंद है। 43 हेक्टेयर हम लोग प्लांटेशन कर रहा है। इसके लिए जो इरिगेशन का बात कर रहा है, इरिगेशन के बाद जो जैन के साथ हम बातचीत किया, और जैन के बाद वहाँ से आदमी लोग आया है, आदमी लोग आके वो जो चाय का पौधा भी आपका 100 साल, एक बार लगाने से 100 साल जाता है। 100 साल उसका ये जो अंडरग्राउंड वाला जो पाइप है वो भी 100 साल तक रहना पड़ेगा, तो इसलिए हमको मजबूती चाहिए। मजबूती होने से हमको पुली के साल भर में पानी दे सकेंगे, ठीक है। उसके नाते हम ये जो HDPE पाइप है यहाँ पे दिया है, डाला है, और ये मजबूत भी है और काम भी अच्छा करता है। केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी के साथ ही जैन इरिगेशन की किसान हितैषी सोच और क्वालिटी प्रोडक्ट्स से असम के फार्मिंग सेक्टर में बदलाव आना शुरू हो गया है। यहाँ के किसान स्ट्रॉबेरी, एप्पल बेर, ड्रैगन फ्रूट जैसी हाई वैल्यू क्रॉप उगाने लगे हैं। फ्लड जाने की बात तुरंत उसका मतलब क्या है कि पेडी कल्टीवेशन में लग जाता है। पेडी हार्वेस्टिंग की बात उसका रोबी क्रॉप में लग जाता है, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब में आ जाता है। और जो सारा अपलैंड है वहाँ पे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप करते हैं, जैसे बनाना, असम लेमन, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज जो खासी मैंदारिन ऑरेंज है, और बहुत सारा है, मतलब जो मसाला टाइप का है जैसे ब्लैक पेपर वगैरह बहुत सारा यहाँ पे होता है। वो सब में मतलब वो लोग जुड़ जाता है। और मेनली गवर्नमेंट ऑफ असम, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसके लिए ये स्कीम बना के रखा है कि 1 एकड़ से लेके अप टू 2 हेक्टेयर तक 85% गवर्नमेंट सब्सिडीज है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, और रिमेनिंग जो लार्ज फार्मर्स है 3 हेक्टेयर से लेके 5 हेक्टेयर तक उसका 75% गवर्नमेंट असिस्टेंस है। रिमेनिंग ओनली 15% फार्मर्स को देना पड़ता है। ड्रिप इरिगेशन मिला था ना, उसको जैन कंपनी से मिला था, लेकिन अभी जो ड्रिप लगाया, पहले तो मैं नहीं ड्रिप लगाया था, अब ये साल में ड्रिप लगाया, बहुत अच्छा हो गया। अभी पद्मश्री और असम गौरव पुरस्कार से सम्मानित चिरांग के गौरव सर्वेश्वर बसुमतारी कहते हैं, बिना तकनीक अपनाए ना घर की जरूरतें पूरी होंगी और ना ही खेत की। हम लोग अगर टेक्नोलॉजी लेकर के हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा जो घर का जो अभाव होता है वो अभाव को पूर्ण करने के लिए हमारा बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग टेक्नोलॉजी को सामने ले करके जहाँ भी हो हम लोग आगे बढ़ना होगा, तब तो हम लोग हमारा प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा और क्वालिटी भी मेंटेन होगा, खर्चा भी जो कम होगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ना होगा। ये पॉली हाउस और ग्रीन हाउस बदलाव की नई कहानी कहते हैं। अभी मेरा ये जो पॉली हाउस है, पॉली हाउस आपका एक है 1000 स्क्वायर मीटर, एक है आपका 601 स्क्वायर मीटर है, और इसमें आपका 50% गवर्नमेंट से का तरफ से मेरे को सब्सिडी मिल चुका है। और बाकी आपका इरिगेशन के लिए आपका जैन इरिगेशन बोल के एक आपका कंपनी ने मेरा यहाँ सारा पाइप लेइंग किया है, और लोग का डीप का सारा काम मैंने कर रहा है। एंड आई एम ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड विद देयर सर्विस। वो लोग का एक्चुअली ऑफिशियल्स अथॉरिटी आया था, वहाँ एक बार विजिट किया है। विजिट करके मेरे को कितना मीटर्स, कौन सा टाइप का आपका पाइप लगेगा, क्या लीटर लगेगा, क्या मटेरियल लगेगा, वो लोग सब पहले एक बार यहाँ आके देख के गया है। और उसके बाद देखने के बाद वो लोग
मेरा यहाँ 1 by 1 इंस्टॉल किया है। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी नर्सरी के संचालक ध्रुव ज्योति शर्मा कहते हैं, ये वक्त प्रिसीजन फार्मिंग का है। सालों से जैन के ड्रिप और स्प्रिंकलर इस्तेमाल कर रहे शर्मा अब ऑटोमेशन तकनीक को भी आजमाने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी बिना तो आजकल अब एक लेवल तक जा सकता है, लेकिन विदाउट टेक्नोलॉजी आप मैक्सिमम लेवल के लिए आपको तो ये ज़रूरी है। जैसे ग्रीन हाउस हो नर्सरी के लिए, इरिगेशन सिस्टम हो, फर्टिगेशन सिस्टम हो, ये सब बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर कंट्रोल, और हम लोगों का जो नर्सरी में, पूरा नर्सरी में हम लोग का ड्रिप इरिगेशन का व्यवस्था है। और आज ये एक हम लोगों के लिए खुशी की बात है, जॉइन इरिगेशन का साथ मिल के एक हम लोग लगभग 2000 स्क्वायर मीटर मीन्स 2000 स्क्वायर मीटर मीन्स आपका 20,000 स्क्वायर फीट एरिया में टेम्परेचर ऑटोमेशन में हम लोग जा रहा है, जहाँ प्लांट हमको बताएगा कि उनको क्या डेफिशिएंसी है। ये हम लोग रिसेंटली स्टार्ट करने वाला है। तो प्लांट का क्या डेफिशिएंसी है, इस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट मिलेगा और नर्सरी में इसका ग्रोथ, फ्रूटिंग, ये सब में काफ़ी सारा फ़ायदेमंद होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, उसके अंडर हम लोग के काफ़ी किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, और जो स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन दोनों में ये जैन इरिगेशन हम लोग के लिए काम कर रहा है। और शिवसागर में ये 1000 स्क्वायर मीटर जो ओपन वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, उसमें लकीबुर हुसैन हम लोग का बेनिफिशियरी है। उसमें जो अभी क्रॉप पौधा लगाए गए हैं, इसमें जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो जैन इरिगेशन का ही NS एग्रो, वो हम लोग का वेंडर है, इसने काम किया है इसमें। और काफ़ी जो ये ड्रिप लाइन बैठाया हुआ है, वो जो क्यूकम्बर और टोमेटो, साथ में हम लोग कैप्सिकम, जो बेल पेपर है, शिमला मिर्च बोलता है, वो उगाए गए हैं। असम बदल रहा है। बाढ़ और सूखे के बीच अब खेतों में उग रही है उम्मीदों की फसल। फलों से लदे बाग बदलाव की कहानी बयां कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के इस खूबसूरत राज्य के तरक्की की राह में एक भरोसेमंद साथी के तौर पर शामिल होकर जैन इरिगेशन गौरवान्वित है।